नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कहानियाँ। मैं हमेशा कहानियाँ लाती हूँ, कविताएं सुनाती हूँ आपको और जोड़े रखती हूँ आपको साहित्य से। तो आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मैंने खुद लिखी है और ये मेरी किताब टूटते सांखले से है। आप देख भी लीजिए। हमेशा मैं दूसरों की किताबें आपको दिखाती हूँ, तो कभी कभी आप मेरी भी देख लिया कीजिए। और इस किताब से मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मौका परस्त। तो शुरू करती हूँ। मैसेज टोन बजते ही जैसे ही सुमी ने व्हाट्सएप खोला, निक का क्यूट स्माइली के साथ गुड मॉर्निंग। इतने दिनों बाद, करीब 2 महीने हो गए थे और 2 महीने क्या सच कहा जाए तो 4 महीनों से वैसी बातें नहीं हुई जैसी हुआ करती थी पहले। सुबह की चाय उसने कप पी से लेकर डिनर कितने बजे किया वो भी। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम सब कुछ बताते हैं अपने प्रेमी को। हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, क्यों नहीं रात में नींद आई, हमने क्यों नहीं खाना खाया, सब कुछ बताते हैं। मूड खराब हो तो सुमी को कॉल, अच्छी खबर हो तो सुमी को कॉल। मतलब निक जो था उसका प्रेमी, वो हर एक छोटी छोटी बातें सुमी को बताया करता था, सब कुछ। अकेला रहता था, फैमिली दूसरे स्टेट में, मम्मी पापा भाई भाभी उसके बच्चे सब दूर। एक और फैमिली मेंबर थी, उसकी वाइफ, जो अपने मायके में रहती थी। मतलब निक जो था वो मैरिड था। पूछा था सुमी ने एक बार, तुम साथ क्यों नहीं रखते उसे, अपनी वाइफ को? उसने जवाब नहीं दिया था। आवाज उसकी भारी हो गई थी। बस इतना ही कहा था, ये सवाल मत पूछा करो सुमी, दर्द देता है। सुमी ने फिर कभी नहीं पूछा। कोई प्रॉब्लम होगी या शायद बनती नहीं होगी वाइफ से, या उसकी वाइफ का कोई अफेयर होगा। आजकल ऐसा भी बहुत होता है कि हस्बैंड तो अच्छा होता है और वाइफ के ही अफेयर्स होते हैं। अपने हिसाब से ऐसा ही कुछ सोच लिया था सुमी ने। अब निकुंज, जिसे प्यार से वो निक कहती थी, उसे भी उसने अपनी तरह अकेला मान लिया था। 2 अकेले मतलब 1 पूरा, ये सुमी ने अपने तरफ से मान लिया था, क्योंकि सुमी भी अकेली थी और निक भी अकेला था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 2 अधूरे 1 पूरा होता है। तो सुमी ने मान लिया था कि वो भी अकेला है, मैं भी अकेली हूँ और हम दोनों मिलकर 1 पूरे हो गए। फिर अचानक वो लापता हो गया। हफ्ते बाद उगा। सुमी के ढेर सारे पेंडिंग मैसेजेस के बीच उसका एक रिप्लाई। मेरे घर आई एक नन्ही परी। हैरान परेशान सुमी ने झट से फोन लगाया। कहाँ थे 1 हफ्ते से और ये नन्ही परी कौन है? एक परी है प्यारी सी, उसने हंसते हुए कहा। सुमी इरिटेट हो गई थी, तो वो इतने दिनों से लापता था। क्या कह रहे हो, सही से बताओ, सुमी ने पूछा। जवाब में फिर निक की हंसी। अब सुमी चिढ़ गई। छोड़ो मत बोलो, मैं रखती हूँ फोन। जब वो गुस्से में उसने ऐसा कहा कि छोड़ो मत बोलो, मत बात करो मुझसे, मैं फ़ोन रख रही हूँ, तब निक ने कहा, अरे रुक जाओ यार, सुनो तो, मैं पापा बन गया हूँ। पिघला शीशा कैसा चुभता होगा ये महसूस किया उसने। पापा? तुम? कैसे, मतलब तुम्हारा बच्चा है? हाँ बिल्कुल, 100%। वो कैसे? वो तो मायके में थी और तुम यहाँ थे। मैं जाता रहता था बीच बीच में, उसने कहा। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो इसी से छोड़ दिया था मायके, फिर प्रेग्नेंट हो गई तो सोचा अब डिलीवरी बाद ही लाऊंगा। अब जाऊंगा तो लेता आऊंगा साथ में। पर तुमने कभी बताया नहीं ये सब। सुमी, एक बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कैसा उससे फील हो रहा होगा। वो बहुत हताश थी। अरे यार कितने क्वेश्चन करती हो, चलो बाद में बात करता हूँ, काम में फंसा हूँ, कहकर उसने निक ने फोन रख दिया। 2 दिन तक कुछ अच्छा नहीं लगा। खाना पीना नींद सब गायब। निक का ना कोई कॉल न मैसेज। तीसरे दिन स्क्रीन पर उसका नाम दिखा।
हाय क्या हाल, कैसी हो, नॉर्मल सी आवाज़, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस बार सुमी ने सोच लिया था कि वो निक से पूछेगी। निक, कुछ पूछना था तुमसे। हाँ पूछो। तुमसे जब भी मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछती थी, तुम ऐसा क्यों बोलते थे, मत पूछो, ये सवाल दर्द देता है, चुभता है। अरे बाबा, जब वाइफ पास ना हो तो उसका जिक्र तो दर्द देगा ही ना। उसने सफाई से झूठ बोला था। सही कहा तुमने, मैं ही गलत समझ बैठी। पर जब तुम्हें अपनी वाइफ से इतना प्यार था तो फिर मेरे साथ फ्लर्ट क्यों किया? जवाब सुनिए। निक ने कहा, तुम हो ही इतनी कातिल, कोई बचे तो बचे कैसे, कहकर उसने जोर से ठहाका लगाया और इधर उधर की बातें करके फोन रख दिया। उस दिन के बाद उन दोनों की बहुत फॉर्मल बात हुई। सुमी ने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। थीसिस पूरी करनी थी। धीरे धीरे निक मस्तिष्क से ओझल होने लगा। आज महीनों बाद उसका मैसेज। अभी वो सोच में डूबी ही थी कि फोन भी आ गया। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कहो? सब बढ़िया, बहुत वर्कलोड है, पर सोचा आज इंस्टॉलमेंट पर भी समय लेकर तुमसे बात तो करूँगा ही। फ्री हो तो मिलते हैं ना कल। आश्चर्य हुआ, कुछ ज़्यादा ही फुर्सत मिल गई इसे अचानक। सुमी हैरान थी। सुमी ने पूछा, छुट्टी है क्या तुम्हारी कल? नहीं, ऑफिस के बाद मिलूंगा, शाम के 6:30 बजे के बाद आता हूँ तुम्हें लेने, फिर चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर। ठीक है, वाइफ और बेटी को भी ले लेना साथ में, इसी बहाने उनसे भी मिल लूंगी, कुछ सोचकर सुमी ने कहा। अरे वो यहाँ कहाँ? निक ने कहा, वो यहाँ नहीं है, उसके कजिन की शादी है, उसी में गई है, 10-15 दिनों का टूर है। ओहो, तब भी निक की समझ में सुमी की समझ में आ गया। ऐसा है निकुंज कि मैं बिजी हूँ आजकल, फालतू के काम के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल रही। थीसिस सबमिट करना है, अभी तुमने कॉल करके ही अच्छा खासा टाइम ले लिया मेरा। आगे से बहुत अर्जेंट हो तभी मुझे कॉल करना, नहीं तो मत करना, कहकर सुमी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जो गलती हो गई थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी थी उसे। गलतियां होती रहती है इंसान से, पर ज़रूरी है कि हम उस गलती को ना दोहराएं। गलती करना तो इंसान का स्वभाव है, वो तो करेगा ही, पर अगर हम बार बार गलती करके भी नहीं सुधर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं इस बातों को, तो तब हमारी गलती है। और अगर तब हमारे साथ बुरा होता है तो वो सही नहीं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वापस से नज़रें उसने किताब पर जमा दी, और किताब में क्या लिखा था सुनिए। स्टुअर्ट की मैन साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सबसे ज़्यादा धोखा देने वालों को मौका परस्त कहते हैं। वो तमाम हथकंडे अपनाता है परिस्थितियों को अपने बस में करने के लिए। सुमी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आई। उसने पेज पलट दिया, और पेज पलट दिया मतलब चैप्टर क्लोज कर दिया। तो ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मेरी ही लिखी कहानी मौका परस्त। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, और तब तक जिन्होंने जो भी अभी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ करें। आप बहुत तरह की ऐसी चीज़ें देखते हैं जो यूट्यूब पे आप ऐसे चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखते हैं जो यूज़लेस है, लेकिन जहां आपको साहित्य का या आपको साहित्य से जुड़े रहने का मौका मिल रहा है, तो आप वैसे अगर चैनल को कोई भी, नहीं मेरा तो कोई और भी, लेकिन हमेशा आप साहित्य समाज का आईना है तो साहित्य से जुड़े रहें, और इस तरह के चैनल से एक आध दो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कुछ नहीं है एक्स्ट्रा आपको लोड लग रहा है, आपको पैसे भी नहीं लग रहे हैं, इसके पैसे भी नहीं भरने दे रहे हैं, फ्री में आप सुन रहे हो। तो साथ में ये कि जो लोग लिखते हैं, अगर मुझे सुनने वालों में कोई राइटर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वो अपनी कविताएं, अपनी कहानियाँ मुझे मेल कर सकते हैं, या मुझे फेसबुक पे भेज सकते हैं, मैसेंजर पे, या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं बता दूंगी कि कैसे आपको भेजनी है। मैं यहाँ पे सुनाऊंगी आपको आपकी लिखी हुई कहानी।
और अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।